हेलो एवरीवन, वेलकम। तो गाइज, अब हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो है प्रॉब्लम ऑफ एजेस। ये मैंने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि हमने पहले एवरेज स्टार्ट किया, तो इसके साथ ही थोड़ा इसका लिंक आएगा क्योंकि इसमें एवरेज एजेस भी करेंगे। तो ठीक है, देखो प्रॉब्लम ऑफ एजेस की हमारी 4 या 3 या 4 या 5 मैक्सिमम से वीडियो आएंगी, उसमें हम ये पूरा टॉपिक अच्छे से आपको क्लियर करा देंगे। देखो प्रॉब्लम ऑफ एजेस में आपको सबसे पहले हर क्वेश्चन जो है ना, पहले आप बेसिक जब भी हो, बिगिनर हो, आपने हर एक क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले देखो, प्रॉब्लम ऑफ एजेस में 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। या तो क्वेश्चन वो आपको प्रेजेंट का पूछेगा, या तो क्वेश्चन वो आपको फ्यूचर का पूछेगा, या तो क्वेश्चन आपको पास्ट का पूछेगा। ठीक है, इतना याद आ गया, समझ आ गया। उसके बाद आपको जब भी क्वेश्चन में एगो और बिफोर दिया हो, तो वो क्वेश्चन किस में चला जाता है, पास्ट में। अगर आफ्टर हो, हैंस हो, या 5 ईयर फ्रॉम नाउ हो, ठीक है, ऐसे जैसे एक सिचुएशन जो आया है तो वो क्वेश्चन किसमें चला जाता है, फ्यूचर में। देखो इसको मैं आपको एक सिंपल समझाता हूँ। अगर मान लो मेरी प्रेजेंट एज अभी 20 ईयर है, तो मैं आपको बोलूँ 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो या बिफोर मेरी एज कितनी थी, तो क्या करोगे आप, 20 - 5 कर लोगे ना, जो आएगी 15। और मैं बोलूँ 5 ईयर एंस, 5 साल या 5 आफ्टर लिख लूँ, मेरी एज कितनी हो जाएगी, 20 + 5, 25 आ जाएगी ना। ठीक है, ऐसे करना है आपने। आइडेंटिफाई कैसे करना है, जहाँ पे भी आफ्टर और एंड्स हो वो क्वेश्चन फ्यूचर में जाएगा, जहाँ एगो और बिफोर हो वो पहले किस में जाएगा, पास्ट में जाएगा। ठीक है, अगर मान लेता हूँ मैं मेरी अभी प्रेजेंट एज एक्स है, तो मैं बोलता हूँ एन साल के बाद कितनी होगी मेरी, एन ईयर एंस कितनी होगी मेरी एज, एक्स प्लस एन, एन नंबर ऑफ ईयर बोल रहा हूँ मैं। और एक्स एन ईयर एगो मेरी एज कितनी होगी, एन ईयर एगो तो कितनी होगी, एक्स माइनस एन। ठीक है, यहाँ फ्यूचर के लिए प्लस करते हैं और पास्ट के लिए माइनस करते हैं। ठीक है, समझ आ गया आपको। ये था बेसिक इंट्रोडक्शन कि हम प्रेजेंट से पास्ट में कैसे जाते हैं, फ्यूचर में कैसे जाते हैं। अब इस लेक्चर में हम 5 से 6 क्वेश्चन करेंगे, रेशो के टाइप क्वेश्चन के आते हैं। रेशो जिसमें 2:3 दिया हो, 5 दिया हो, कुछ भी दिया हो, उन क्वेश्चन को मैं करने का आपको सिंपल बेसिक मेथड बताऊँगा, उससे आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। चलो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। तो देखो आपके पास पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्रेजेंट एज ऑफ अमन एंड आशीष आर इन द रेशियो 4:5। क्या है, अमन है कोई और आशीष है और उनकी प्रेजेंट एज दी है। देखो आप ये 4 सब नाम, इससे आपको क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। पास्ट, अमन और आशीष की प्रेजेंट एज का रेशियो कितना दिया है, 4 और 5। तो मैं x मान लेता हूँ, 4x और 5x। ठीक है, उसके बाद दिया है एंड आफ्टर 5 ईयर। आफ्टर दिया तो क्वेश्चन किस में चला जाएगा, फ्यूचर में। कितना, 5 साल, तो +5 हो जाएगा। अमन की 5 साल के बाद एज कितनी हो जाएगी, 4x + 5। आशीष की हो जाएगी 5x + 5। दे विल बी इन द रेशो 5:6। उनका रेशियो कितना हो जाएगा, 5:6। तो इसका रेशियो बोला ना, 5 साल के बाद उनका रेशियो कितना हो जाएगा, 4x + 5, 5x + 5 इक्वल्स टू 5/6। अब देखो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 4 × 6 आएगा 24x + 30 इक्वल्स टू 25x + 25। ठीक है, ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 25। तो x कितना आ गया आपके पास, 5 साल करके। अब आपको पूछा क्या, दियर प्रेजेंट एज। अमन और आशीष की हमको क्या निकालनी, प्रेजेंट एज। तो देखो अमन की प्रेजेंट एज कितनी है, 4x, तो x कितना है, 5। 4 × 5 करोगे तो 20 ईयर किसकी एज आ जाएगी, अमन की। और आशीष की कितनी आएगी, 5 × 5, क्योंकि 5x दिए तो कितनी आ जाएगी, 25 ईयर। ठीक है गाइज, इस क्वेश्चन को करने का ये अप्रोच है। अगर आप भी स्टार्टिंग में अभी आपने कभी ऐसे जैसे क्वेश्चन नहीं ट्राई किए, तो इस टाइप से ट्राई करो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का ये चार्ट बनाओ, इससे आपको क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। चलो अब 2-3 क्वेश्चन और हम इस मेथड पर देखते हैं, फिर अगली वीडियो में भी हम ऐसे क्वेश्चन लाएंगे। तो चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ 2 ब्रदर्स इज़ 1:2। 2 भाई हैं कोई, प्रेजेंट बना लो जो हमारा फर्स्ट काम है, फ्यूचर बना लो और पास्ट बना लो। कोई 2 भाई हैं, हमें पता नहीं, हम एक को मान लेते हैं ए और एक को बी। उनकी प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है 1 और 2। तो 1 एक एक्स मान लेते हैं और 2x। ठीक है, एक्स मान लिया हमने। एंड 5 ईयर एगो, तो 5 साल पहले बोला। तो
क्वेश्चन किस में चला गया, पास्ट में। पास्ट में ए की एज कितनी हो जाएगी, x-5 और बी की हो जाएगी 2x-5, ठीक है। और बोला है एंड द रेशो वाज 1:3 और इसका ए इन दोनों भाइयों का रेशो कितना हो जाएगा 1:3। तो चलो यहाँ तक सॉल्व करते हैं हम। x-5 अपॉन 2x-5 इक्वल्स टू 1/3, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा 3x-15 इक्वल्स टू 2x-5। तो x आ जाएगा -5 प्लस 15, तो x आ गया आपके पास 10, ठीक है। अगर x 10 आ गया तो a की प्रेजेंट एज आ जाएगी 10, b की आ जाएगी 20। तो अब आपको क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 5 ईयर। 5 साल के बाद उनकी एजेस का रेशियो क्या होगा। तो हमें पहले 5 साल के बाद उनकी एज पता करनी है। तो प्रेजेंट से उनकी 5 साल के बाद पूछिए तो +5 हो जाएगा, 10 + 5 आ जाएगा 15 और 20 + 5 आ जाएगा 25। तो अब इनका रेशियो कितना होगा 15:25, जिसको सिंप्लीफाई करो तो 5 से आ जाएगा 5 3 ज़ार 15 और 5 5 ज़ार 25। तो आंसर आएगा इसका 3:5। ठीक है गाइज, ये मेथड जो सबसे इजी मेथड है। ट्रिक्स भी होती हैं इसकी, बट पहले जब तक आप बेसिक लर्न नहीं करते तब तक हम ट्रिक नहीं बताएंगे। ट्रिक पहले बेसिक सीखो अच्छे से, बेसिक पे कमांड बनाओ फिर ट्रिक करो, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट इसी टाइप में 3-4 क्वेश्चन और देखते हैं। तो देखो गाइज क्या क्वेश्चन था, रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज 3:11। तो दी हुई है, तो क्या करेंगे, हमारा स्टेप पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट, ये चार्ट बनाना हमने, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। देखो क्या आप बोल रहा है, ए और बी है कोई, उनका प्रेजेंट में एजेस का रेशियो दिया है 3 और 11, तो 3x और 11x मान लेते हैं हम। उसके बाद बोलता है आफ्टर 3 ईयर, तो 3 साल आफ्टर बोले तो क्वेश्चन किस में चला गया, फ्यूचर में। तो ए की क्या हो जाएगी 3x + 3 और बी की हो जाएगी 11x + 3। रेशो कितना बन रहा है 1:3, तो इसका रेशो बन रहा है ना, तो लिख लो 3x + 3 डिवाइड बाई 11x + 3 इक्वल्स टू 1/3। तो ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 11x + 3 इक्वल्स टू 9x + 12। तो ये आ जाएगा 2x 3 3 9 3, ठीक है, 3 आ गया, ये 3 3 9 3 3, ये आ गया 9, सॉरी 9 आ गया नहीं, ये अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, 2x ये आ गया 6, x आ गया 3। तो x आ गया 3, तो a की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी 3 3 ज़ार 9 और b की आ जाएगी 11 3 ज़ार 33। तो आपका क्या पूछा है, इनकी एजेस क्या होगी 9 ईयर और 33। अगर मान लेता वो 5 साल पहले उनकी क्या एज होती, तो -5 कर लेते आप, 9 - 5 कितना आता 4 और 33 - 5 आता 20। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ भी पूछ ले, बस आपको ये ऐसा चार्ट बनाना आना चाहिए। ठीक गाइज, ये 2-3 क्वेश्चन हमने इस टाइप के किए। अब रेशो ही में कुछ हम अलग टाइप पे जाते हैं। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखो क्या बोला है क्वेश्चन, द प्रेजेंट एज ऑफ सुनील एंड मनोज आर 40 एंड 68। तो लिखो पहले प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट। प्रेजेंट में मनोज और सुनील की कितनी एज दी है, सुनील और मनोज, सुनील की दी है 40 और मनोज की दी है 60। तो देखो क्या दिया हुआ है, सुनील और मनोज की दी हुई है हमारे पास प्रेजेंट एज 40 और 60 ईयर्स। कुछ इशू हो गया तो उसकी वजह से थोड़ी वीडियो पॉज हो गई थी। तो देखो उसके बाद बोल रहा है हाउ मैनी ईयर अगो वाज द रेशो ऑफ देयर एजेस 3:5। अभी आपको साल भी दिए होते थे और रेशो भी दिया होता था, आपको पूछते था वो कि कितनी उनकी प्रेजेंट एज दी होती, बट इस क्वेश्चन में आपको प्रेजेंट एज दी है, कितने साल पहले पूछा, उनका रेशो ये होगा। तो हम मान लेते हैं कि x साल पहले कोई x ईयर होगा, तो सुनील की एज क्या हो जाएगी 40 - x और मनोज की हो जाएगी 60 - x। इनका रेशो कितना दिया है आपके पास 40 - x और 60 - x का दे रखा है आपको 3/5, ठीक है। कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 5 200x माइनस 200 - 5x इक्वल्स टू 180 - 3x। तो यह आ जाएगा 20 इक्वल्स टू 2x, तो x आ गया 10। तो इसका मतलब कि 10 साल पहले उनकी एजेस का रेशो क्या था 3:5। तो क्योंकि देखो ये आ जाएगी 30 और ये आ जाएगी 50, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो रेशो आ जाएगा 3:5। तो ठीक है, ये अप्रोच थी इस क्वेश्चन को करने की।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 6:5। तो देखो प्रेजेंट, ये अप्रोच होनी चाहिए आपको हर क्वेश्चन करने की, फ्यूचर और पास्ट स्टार्टिंग में, बाद में आप कर लोगे। क्या बोल रहा है, ए और बी की एजेस का रेशियो दे रखा है 6x और 5x मान लेते हैं, 6 और 5 दिया तो x हमने मान लिया, और बोल रहा है सम ऑफ देयर एजेस इज़ 44। तो दोनों की एजेस का सम 44 दिया, तो मतलब 6x + 5x किसके बराबर दिया हमारे पास 44, 11x = 44, तो x आ जाएगा 4। तो इनकी प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 6 की ए वाले की हो जाएगी 24 ईयर और बी वाले की हो जाएगी 20 ईयर। और क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 8 ईयर। तो 8 साल के बाद इनका रेशियो क्या होगा, +8 इसमें आ जाएगा, +8 इसमें, ये आ जाएगा 32, ये हो जाएगा 28। तो 32:28, 4 से जाता है 7:8, तो 7:8 क्या हो जाएगा इनका आंसर। ठीक है गाइज, ये अप्रोच होनी चाहिए। अब हम 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ 2 पर्सन इज़ 4:7। तो लिखो प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट, 2 पर्सन है, कोई ए और बी मान लेते हैं, उनकी एजेस का रेशियो दिया 4 और 7, तो x मान लिया मैंने, एंड एज ऑफ वन ऑफ देम इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ अदर बाई 30 ईयर। तो ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या है, देखो मान लेते हैं हमारे पास कोई ए है और ए बी है। इसने बोला कि एक जो इनमें से 30 साल बड़ा है, तो अगर मान लो ए की 10 साल उम्र है तो बी की 40 है, तो बी ए से कितना बड़ा है 30 साल, या अगर बी की 20 है, सॉरी ए की 20 है, बी की 50 है, तो बी ए से कितना बड़ा है 30 ही साल। तो इसका ये मैं मीनिंग रख सकता हूँ कि b - a करके भी तो मेरे पास 30 आ रहा है ना, b 30 साल बड़ा है, वैसे ही कर लेंगे। तो वही क्वेश्चन में अप्रोच हम यहाँ पे लगाएंगे, क्या लगाएंगे, 7x - 4x = किसके बराबर दिया है 30 के बराबर 30 साल, तो 3x = 30, तो x कितना निकल जाएगा 10। तो अब a की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी 40 और b की हो जाएगी 70। हमें पूछा क्या था, सम ऑफ देयर एजेस, तो 40 + 70 कितना आएगा 110। ये क्या है इनकी एजेस का सम। ठीक है, ये देखो, ये इसने बोला कि एक जो है वो दूसरे से 30 साल बड़ा है, तो मैंने एक को सिंपली 10 माना, दूसरे को 40 मान लिया, इन दोनों का डिफरेंस 30 ही आ रहा है, या 20 होगा या 50 होगा, तो तभी ये 30 साल बड़ा होगा ना, इसमें से इसको घटाएंगे तभी 30 साल आ रहा है। तो वही अप्रोच मैंने इस क्वेश्चन में लगाई। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है और आप इसको कहाँ पे गलती करती है वो मैं बताऊँगा। ठीक है, चलो देखते हैं वो क्वेश्चन। देखो क्या है क्वेश्चन, 4 ईयर एगो द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी वाज 2:3 एंड आफ्टर 4 ईयर इट विल बिकम 5:7, फाइंड द प्रेजेंट एज। तो देखो पहले लिखो प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट। क्या बोल रहा है 4 साल पहले, तो क्वेश्चन पास्ट में ए और बी की एजेस कितनी है 2 और 3, तो मैं मान लेता हूँ 2x और 3x, ये पास्ट में थी। अब हमें प्रेजेंट में आने के लिए कितना करना पड़ेगा, +4 करेंगे तभी प्रेजेंट में आएगा। तो प्रेजेंट में एज कितनी हो जाएगी इनकी 2x + 4 और 3x + 4, और बोल रहा है एंड आफ्टर 4 ईयर इट विल बिकम, तो प्रेजेंट से 4 साल आगे बोल रहा है ना, तो क्या हो जाएगी 2x + 8 और 3x + 8, इनका एजेस का रेशियो क्या बनता है 5:7। मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं 2x + 4 और 3x + 4 करके ये कर लेते हैं 5:7, तो उससे क्वेश्चन ये हो जाता है गलत। तो इसकी अप्रोच क्या है करने की, पास से हम प्रेजेंट में आ देंगे ना, तो फिर फ्यूचर में जाएंगे ना, ये डायरेक्ट थोड़ी जाएंगे। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में 4 दिया है, बट इसको एक्चुअल देखा जाए तो कितने ईयर प्लस होंगे 8 होंगे। तो ठीक है, अब ये आ गया, तो अब रेशियो आपके पास दिया तो आप कर सकते हो 2x + 8 / 3x + 8 = 5/7, कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई भाई, 7 2 = 14, x + 56 = 15x + 40, तो x कितना आ रहा है हमारे पास 16। तो प्रेजेंट एज पूछिए 32 + 2x + 4 है ना प्रेजेंट एज, तो 32 + 4 हो जाएगी 36 ए की, और बी की हो जाएगी 3x + 4, 48 + 4 आएगी 52 ईयर्स। तो ठीक है गाइज़, इधर अभी बारिश लग पड़ी है तो इससे अब और रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा क्योंकि आवाज़ आ रही होगी वो। तो ठीक है, आई होप
आज की वीडियो हम इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम उससे देखेंगे ट्वाइस थ्राइस के बेस्ड क्वेश्चन। तो ठीक है गाइस, हमारे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।